कासिम और मैं आज थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो फिज़िक्स का, जो कि क्लास है नाइन्थ का। ठीक है। और थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड मतलब करने से पहले, जो कि आज नया लेक्चर होगा, उसको रिकॉर्ड करने से पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने रीड आउट की थी, तो उनको मैं ज़रा रिकवर करूँ। तो उनमें हमने सबसे पहले बात की थी किस चीज़ की, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स की। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ये हमारे दो लेक्चर्स हुए थे। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने सबसे पहले बात की थी साइंस की। तो साइंस बेसिकली क्या है, एक नॉलेज है जो किस बेस पे हासिल हो रहा है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे। फिर हमने ये बात की थी कि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है और वहाँ पे इसका मतलब उसको किस नाम से पुकारा जाता था, वो था तंचिया। और ये किस लैंग्वेज का वर्ड था, लैटिन। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी नेचर फिलोसफी। तो 80th सेंचुरी से पहले पहले हम इस तरह से नहीं पढ़ते थे चीज़ों को जिस तरह आज हमारे पास ये किताबें या बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। तो हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे और उसका नेम क्या था, नेचर फ़िलासफ़ी। ठीक है। तो तमाम की तमाम चीज़ों को या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को इसी के अंदर स्टडी किया जाता था। फिर हमने क्या किया, उसको फर्दर डिवाइड किया। तो उसकी दो टाइप्स हैं। तो उनमें से एक टाइप हमारे पास क्या आ जाती है, फ़िज़िकल साइंस, जो क्या है द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो साइंसेस बेसिकली क्या है, उनके बारे में जानना। दूसरी हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायो मीन लिविंग थिंग्स, साइंसेस मीन टू फाइंड आउट द नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो बायोलॉजिकल चीज़ों को पढ़ना है, उनके बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, जानदार चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइंसेज। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने बात की कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नॉलेज की स्ट्रेंथ या उसमें इजाफा होता गया, फिर हम लोगों ने क्या किया, इन 90th सेंचुरी हम लोगों ने फ़िज़िकल साइंस को कितने डिसिप्लिन में डिवाइड किया, 5 डिसिप्लिन में। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला डिसिप्लिन आता है वो हमारे पास कौन सा था, फ़िज़िक्स का। तो उस फिज़िक्स में हम क्या करते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे साथ साथ। तो फिज़िक्स में हम बेसिकली किसको स्टडी करते हैं, नेचर को। इसकी अभी डेफिनेशन मैंने मतलब आगे लिखी हुई, तो वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो फिज़िक्स में हम अगर एक वर्ड में इसको कवर करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि हम इसमें किसको स्टडी करते हैं, नेचर को। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो हमने फिज़िकल साइंस को जिसमें डिवाइड किया था वो हमारे पास क्या था, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, कंपोजिशन को स्टडी करना है, यानी कोई चीज़ किससे मिलके बनी है। ठीक है। तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। थर्ड था हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, टू स्टडी अबाउट प्लैनेट्स, यानी हमने प्लैनेट्स को स्टडी करना है, उसकी जो भी मतलब कितने हैं, उसकी मोशन वगैरह जो भी आप बात करें वो हम किस में स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में। फिर हम लोगों ने फोर्थ जो डिसिप्लिन है जिसमें हमने फ़िज़िकल साइंस को डिवाइड किया, हमने सिर्फ इनको यहाँ पे सिर्फ जस्ट नेम या उनको बेसिक एक वर्ड के साथ हम लोगों ने इसको रीड आउट किया था, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ आपकी बुक में। ठीक है। तो फोर्थ है मेट्रोलॉजी। ठीक है। तो मेट्रोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, हमारे पास आ जाता है मेट्रोलॉजी। ठीक है। तो मेट्रोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, अबाउट एटमॉस्फेयर। तो यानी एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को किस में स्टडी किया जाता है, मेट्रोलॉजी में। ठीक है। तो लास्ट है जियोलॉजी। और जियोलॉजी नाम से ही वाज़ी होगा कि जियोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, अर्थ को। तो ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं, वो डिसिप्लिन थे जिसमें हमने फ़िज़िकल साइंस को क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमने मतलब लेक्चर कवर किया था उसमें हमने फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन भी किया था, उसकी ब्रांचेस भी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है। तो फिज़िक्स की मतलब डेफिनेशन क्या है, मतलब फ़िज़िक्स क्या है, नेचर को स्टडी करना है। ठीक है। तो अगर आप नेचर को देखेंगे तो हमारे पास उसकी जो मतलब फॉर्म्स नज़र आती हैं, उनमें हमारे पास मैटर है, एनर्जी है। ठीक है। तो मैटर की बहुत सारी शक्लें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। इसके अलावा हमें एनर्जी की शक्लें भी बहुत सारी नज़र आती हैं, सूरज से एनर्जी मिलती है। इसके अलावा केमिकल एनर्जी, यानी बहुत सारी एनर्जी की हमें फॉर्म्स नज़र आती हैं। ठीक है। तो वो तमाम की तमाम क्या है, नेचर का हिस्सा है। ठीक है। तो फिज़िक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसको कवर करने के बाद फिर हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर फिज़िक्स तक ही ये चीज़ें रुक गई हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नॉलेज में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इजाफा हो रहा है। तो अब तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो आपकी बुक में कितनी ब्रांचेस गिवन है, 9 ब्रांचेस गिवन है, जिनमें हम लोगों ने सबसे पहले किसको कवर किया था, मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास थी हीट। तो हीट भी एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं सेपरेटली। और हीट में हमारे पास अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जो रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर बनाया गया, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। तो बेसिकली हीट के अंदर ही आता है।
तो इसमें इसके मतलब के नेचर को भी स्टडी किया जाता है, यानी सॉरी नेचर कह रहा हूँ, इसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इसके मतलब के कैसे इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और तीसरे इसमें था कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक इसका इफ़ेक्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी भी मतलब के एस्पेक्ट्स को देखते हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट्स को। इसके अलावा इसके मतलब यूजेस को देखते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सोनार है, मतलब वो किस बेस पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब किसके ज़रिए मतलब ये चीज़ें बनाई गई हैं, वो हमारे पास क्या है, साउंड। अच्छा, इसको करने के बाद फिर हम लोगों ने बात की थी लाइट की। तो लाइट का सेकंड नेम क्या है, ऑप्टिक्स। तो लाइट में भी इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन खैर बहुत सारी हैं, जिनमें हमारे पास बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तमाम की तमाम चीज़ें। अच्छा, फिर हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बड़ी एडवांस फील्ड है ये, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इसके आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे 10th के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने बात की थी कि दुनिया में कितने तरह के चार्जेस हैं, 2 तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उन 2 चार्जेस को हम रेस्ट में भी स्टडी करते हैं इस फील्ड में, मोशन में भी, और उनके इफ़ेक्ट्स को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद है एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स बेसिकली क्या है, किसके बारे में स्टडी करना, एटम के बारे में, ठीक है। तो एटम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो एटम के सेंटर में क्या होता है जी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को स्टडी करना किस में हम करेंगे, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, ठीक है जी। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हर एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उसकी जो मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसका जो बिहेवियर है, वो हर एक का डिफरेंट होता है। तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स में। उसके बाद फिर हमारे पास आ गई थी कौन सी फील्ड, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा भी फोर्थ स्टेट है, और ये मैटर की वो स्टेट है जो किस स्टेट मतलब हालत में होती है, आयोनिक में, ठीक है। यानी आइंस की शक्ल में होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसको हम उससे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये नेचर के अंदर यानी हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सन के अंदर। तो सबसे बड़ा सोर्स इसका क्या है, सन, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा को वहाँ पे मतलब कि इसमें भी इसको हमने फिज़िक्स को डिवाइड किया हुआ है। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास जियो फिज़िक्स। तो जियो फिज़िक्स क्या है, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है अर्थ के। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल, उसका साउथ पोल। उसके अलावा जो अर्थ को एक आता है जल्ज़ला वगैरह, तो उसको भी हम किसमें स्टडी करते हैं, जियो फिज़िक्स में। अच्छा, ये तो थी पुरानी मतलब कि लास्ट 2 लेक्चर्स में जो हम लोगों ने कवर की थी। आज हमारा जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर है जो आज हम कवर कर रहे हैं, वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा मेन मतलब आज का टॉपिक है। और अगर आप इस चैप्टर को गौर करें तो इस चैप्टर का नेम ही क्या था, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो यानी अब इस चैप्टर का मेन थीम जो था वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम लोग डायरेक्ट फ़िज़िक्स पे क्यों नहीं जा रहे, क्यों इनको पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे इंसान के अंदर जो रूह होती है ना, अगर वो ना हो तो इंसान किसी काम का नहीं है। इसी तरह अगर आप फ़िज़िक्स को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए इनको सबसे पहले समझाया जाएगा कि होती क्या है, ठीक है, और इसकी टाइप्स कितनी है, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बगैर आपका कोई भी लॉ या प्रिंसिपल या थ्योरी कोई भी कवर नहीं होती। अगर आप न्यूटन के लॉज पढ़ लें, पहले कभी पढ़े होंगे आपने, या आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा या आपको फ़ील होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बगैर फ़िज़िक्स मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले मतलब ये देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है। अच्छा, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी या तो आपको नज़र आती होती हैं, ठीक है, या आप इसको फ़ील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई ना कोई ऐसा जेस्चर ये होता है जिससे आपको पता चल जाता है। जैसे टाइम है, आप उसे पकड़ तो नहीं सकते खैर, ठीक है, लेकिन वो आपको फ़ील या आपको नज़र आता है कि ये टाइम गुज़र रहा है, ठीक है। जैसे सुबह और रात और ये तमाम चीज़ें। इसी तरह हमारे पास जो लेंथ है किसी बॉडी का, मतलब कि उसका साइज़ कितना है, तो ये तमाम चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर है, ये वो चीज़ें जो हमें क्या करते हैं, या तो नज़र आती हैं, या हम इनको फ़ील करते हैं, या हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इस तरह से ये होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये इनको अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो ये क्या है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, यानी वो तमाम चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी। अच्छा, इनमें ना मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, जिनमें लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। ये 4 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि आप चाहे किसी बच्चे को देख लें या किसी बड़े को देख लें, तो इन 4 चीज़ों से उसका ताल्लुक़ ज़रूर है। अगर आप किसी गरीब बंदे की भी बात करें
तो उसका टाइम से भी वास्ता पड़ता है, उसका टेम्परेचर से भी वास्ता पड़ता है, उसका लेंथ से भी वास्ता पड़ता है, और उसका मैथ से भी। चीज़ ख़रीदने जाता है कोई चीज़ तो वो देखता ज़रूर है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़रूर देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसी गरीब के घर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन वो इन चार चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। तो ये सबसे मतलब बेसिक हैं, लेंथ, मैथ, टाइम और टेम्परेचर। तो इनको लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें हमारे पास पहली कौन सी आ जाती है, लेंथ। फिर दूसरी हमारे पास कौन सी आ जाती है, मैथ। फिर तीसरी कौन सी आ जाती है, टाइम। और चौथी कौन सी आ जाती है, टेम्परेचर। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये बेसिक हैं जो हर शख्स को देखने को मिलेंगी, ठीक है, या वो महसूस करेगा, ठीक है। अच्छा, इनको करने के बाद फिर हम लोगों ने बात की है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जब आप मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी होनी चाहिए। तो एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है जी। तो वो दो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, यानी दो तो कम से कम होनी चाहिए, इसके अलावा जितनी मर्जी हैं। तो पहली हमारे पास क्या आती है, मैग्नीट्यूड। यानी आप जब दुकान पे कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले उसको डायरेक्ट तो नहीं जाके बोलते लीटर, तो उससे पहले आप कुछ बोलते हैं, या 1 लीटर, या 1.5 लीटर, या 2 लीटर, ठीक है। तो वो जो आप डिजिट बोलते हैं वो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो यानी एक चीज़ तो ये होगी, यानी अगर आप कोई शुगर ख़रीदने जा रहे हैं या फ्लोर ख़रीदने जा रहे हैं तो आप बात करते हैं जी 5 kg, ये ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो 5 है वो बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड। कि आपको कितनी मिकदार चाहिए, मतलब क्वांटिटी कितनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप उसका कोई ना कोई उस चीज़ का स्टैंडर्ड लेते हैं। जैसे मैथ्स है, उसका स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं, यूनिट, यानी उसका स्टैंडर्ड को ही यूनिट कहते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड हम लोग क्या लेते हैं, केजी। तो हर मेजरेबल क्वांटिटीज़ यानी हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर कम से कम कितनी चीज़ें होती हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स 2 होती हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 तो लाजमी होनी चाहिए। जिनमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, मैग्नीट्यूड। और दूसरा उसका क्या आता है, स्टैंडर्ड यानी यूनिट, जिसमें हम उसको क्या करेंगे, मैयर करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो मतलब फ़िज़िक्स के अंदर उसका बड़ा अहम किरदार है। आप जितने भी लॉस पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें ये इस्तेमाल होती हैं, और आपका कोई भी लॉ इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। जैसे न्यूटन के लॉज हैं 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें फ़ोर्स का जिक्र आता है। तो फोर्स क्या है, एक क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं समझेंगे कि ये किस तरह से मतलब स्टार्ट हुआ, तो आपके लिए उन लॉज को अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कम से कम कितनी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, दो चीज़ें। एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, यूनिट। अच्छा, इन चीज़ों को कवर करने के बाद फिर हम लोगों ने बात स्टार्ट की एग्जांपल्स की। तो आपकी बुक में दो एग्जांपल्स गिवन है, अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 104 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट कितनी है, 104 सेंटीमीटर। तो उसमें जो हमारे पास ये आ जाता है, क्या कहते हैं, 104, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। और जो ये चीज़ आ जाती है सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, उसका यूनिट, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ठीक है, यूनिट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है 5 kg। तो अगेन सेम उसी तरह से इसमें भी कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और केजी क्या है, यूनिट। तो कम से कम दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उससे ज़्यादा हो वो एक अलग बात है, वो आगे चल के हम देखेंगे कि वो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम कितनी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, दो। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वैसे तो मतलब 3 टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बुक में कितनी है, 2 टाइप हैं। मतलब एक बेस, और मतलब दो टाइप्स दी गई हैं, एक बेस है और दूसरी क्या है, डिराइव्ड। तो बेस क्वांटिटीज़ मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो खुद किसी से मिलके ना बनी हो, ठीक है जी, जो खुद किसी से मिलके ना बनी हो, लेकिन उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और याद रखेंगे टोटल कितनी है, 7 है। ना 7 से कम है, ना 7 से ज़्यादा है। तो ये जहन में रखिएगा। ये आप दुनिया की कोई भी बुक पढ़ लें, आपको जो बेस क्वांटिटीज़ मिलेंगी वो कितनी होंगी, 7 होंगी, ठीक है, खासतौर पे फिज़िक्स की बुक, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को अगर रीड आउट करें तो हमें पता चलता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7। अच्छा, तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम नई क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसको हम क्या नेम देते हैं, फिज़िकल सॉरी बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। तो अब इनकी मदद से जो क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, यानी ये जो 7 है, उन्हें हम क्या नेम देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो डेफिनेशन है
उसमें हमारे पास आता है कि बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ हासिल कर सकते हैं किसकी बेस पे, बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे। तो ये कितनी है, 7। नंबर 1 क्या है, लेंथ, फिर क्या है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कितनी है हमारे पास, 7 क्वांटिटीज़ हैं। कौन सी, बेस क्वांटिटी। आगे चल के हम बात करेंगे किस चीज़ की, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो किससे हासिल होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, ये बहुत सारी हैं। तो इनको आप, अगर आप जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, आप इनको क्या करेंगे, पढ़ते ही चले जाएंगे। ये मतलब डे बाय डे आप कह सकते हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं, इनकी अभी कोई तादाद मतलब फ़िक्स नहीं की गई। ठीक है, तो ये बहुत सारी हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ दी हैं उनकी एग्जांपल्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो किससे हासिल होती हैं, बेस क्वांटिटीज से। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जो किससे हासिल होती हैं, बेस क्वांटिटी से, तो उसे हम क्या नेम देते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। तो ड्राइव यानी किसी से हासिल की हो, किसी के थ्रू हमने उसको हासिल किया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव। तो ये हमारे पास कौन कौन सी हैं, वर्क, एनर्जी, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड एट्सेट्रा। तो ये बहुत सारी हैं। तो इसको आप जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अभी तो खैर आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि पहला मतलब के चैप्टर है, लेकिन जैसे आप ये पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोई 5 6 तो जहन में रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मतलब समझ आया होगा और ठीक है पसंद भी किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।